Hey, hello everyone, Namaste, Radhe Radhe, welcome to my YouTube channel, myself Monica, and I hope you are doing great in your life. I'm a service provider as a teacher and a guider of your, and I'm providing to you some free content of related to the business statistics subject, as you know, and I hope it will help a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get started. As you know, we are doing chapter number 5, graphic presentation of data, and we have already done illustration number 5 and right. So now let's move on the next illustration number 6. Before we start this illustration, we will do some topic regarding this illustration, which is range graph, and let's see what is this. So if we are interested to represent the minimum and maximum value of a commodity like gold, or the value of shares, or value of temperature and so on, we can show them on a range graph. So अगर हम इंटरेस्टेड हैं किसी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए एक टाइप की कॉमोडिटी, जैसे कि गोल्ड गिवन है या कोई वैल्यू गिवन है शेयर्स की, ठीक है, या टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है या अदर और जो थिंग्स हैं, तो उसको हम रेंज ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, उस डाटा को हम रेंज ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे. वी विल हैव टू रिप्रेजेंट टू कर्व्स ऑन द ग्राफ, वन फॉर मिनिमम वैल्यू एंड अदर फॉर मैक्सिमम वैल्यू. तो हम टू कर्व्स के थ्रू जो है ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, एक मिनिमम वैल्यू से और दूसरा मैक्सिमम वैल्यू से. द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू इज़ कॉल्ड रेंज. उन दोनों के बीच में जो गैप होगा, जो डिफरेंस होगा, उसी को हम रेंज कहेंगे, ठीक है. उसी जैसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच का जो भी गैप होगा, जो उसे रेंज कहेंगे. वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय मीन्स ऑफ कलर्स और सिम्बल्स. उसको हम कलर्स और सिम्बल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस कैन बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन. सो यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन गिवन है. सो इस इलस्ट्रेशन से हमें क्लियर हो जाएगा कि रेंज ग्राफ जो है वो किस तरीके से ड्रॉ होता है. सो लेट्स मूव इलस्ट्रेशन नंबर 6. लेट्स सी. Following are the maximum and minimum rates of gold per 10 gram for 6 months during 2009. तो 2009 जो ईयर है उसके स्टार्टिंग के फर्स्ट 6 मंथ्स जो है उसका गोल्ड का रेट गिवन है पर 10 ग्राम के अकॉर्डिंग मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू से, ठीक है. तो यहाँ पे रेट्स गिवन है मिनिमम वैल्यू के एंड मैक्सिमम वैल्यू के, ठीक है. क्वेश्चन में वेट अ मिनट, सॉरी, या ठीक है, यहाँ पे गिवन है, देखो मिनिमम वैल्यू की ये है एंड मैक्सिमम वैल्यू ये गिवन है जनवरी से लेके जून तक के, ठीक है, रेट्स गिवन है. अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम एक ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर देंगे और हियर इज़ द डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन. सो वाई एक्सिस पे मैंने 0 से लेके 9500 तक का स्केल लिया है एंड एक्स एक्सिस पे मैंने जनवरी से लेके जून तक के मंथ का जो है वो स्केल लिया है. और 0 9100 के बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको गैप को शो करने के लिए मैंने ज़िगज़ैग लाइन को ड्रॉ किया है फर्स्ट बेस लाइन और एक्स एक्सिस लाइन के बीच में. और क्योंकि 9100 9200 इनके बीच में तो 100 का गैप है और 0 9100 बीच 0 और 9100 के बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमने इस ज़िगज़ैग लाइन को ड्रॉ किया है फर्स्ट बेस लाइन और एक्सेसिस लाइन के बीच में. अब जो क्वेश्चंस में हमें गिवन थी जैसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, तो उसके अकॉर्डिंग हम डॉट्स प्लॉट करेंगे. सो मिनिमम वैल्यू जो हमें गिवन है जनवरी की वो 9120 गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने प्लॉट की है डॉट. फिर उसके बाद फैब में हमें 9150, तो यहाँ पे डॉट प्लॉट होगी. उसके बाद मार्च में 9125 गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग डॉट प्लॉट करेंगे. उसके बाद अप्रैल में 9200 गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग डॉट प्लॉट करेंगे. फिर मई के अंदर 9320 गिवन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग डॉट प्लॉट करेंगे. और उसके बाद जून में गिवन है 9400, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है वैल्यू को पुट करेंगे. तो इस तरीके से इन वैल्यूज़ इन डॉट्स को हम क्या कर देंगे, जॉइंट कर देंगे, ठीक है. तो ये हमारा मिनिमम वैल्यू रेट्स जो है वो ग्राफ रिप्रेजेंट होगा. उसके बाद हमारा मैक्सिमम वैल्यू का, तो मैक्सिमम वैल्यू का जनवरी में गिवन है 9175, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डॉट प्लॉट करेंगे. उसके बाद फैब में गिवन है 9200, ठीक है, तो यहाँ पे डॉट प्लॉट होगा. फिर मार्च में गिवन है 9250, तो यहाँ पे डॉट प्लॉट करेंगे. उसके बाद अप्रैल में गिवन है 9200, ठीक है, तो यहाँ पे डॉट प्लॉट होगी. नो सॉरी 9300,
यस, मैक्सिमम वैल्यू 9300, तो 9300 पे डॉट प्लॉट करेंगे। उसके बाद मई में गिवन है 9480, तो यहाँ पे डॉट प्लॉट होगा, ठीक है, 9500 से थोड़ा सा नीचे। उसके बाद जून में गिवन है 9500, तो यहाँ पे वैल्यू जो है डॉट जो है वो पुट करेंगे, ठीक है, प्लॉट करेंगे और फिर इन डॉट्स को हम एक दूसरे से ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा मैक्सिमम रेट का जो है वो ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इस मैक्सिमम और मिनिमम रेट के बीच में मैंने जो ये गैप है इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे सिंबल भी ले लिया है दिखाने के लिए कि ये रेंज है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट होगा रेंज ग्राफ, और इस सिंबल्स की जगह पर आप कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा ये क्वेश्चन भी। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव, एंड मे गॉड आज कुछ ज़्यादा फंबल हो रहा है, एंड मे गॉड ब्लेस यू। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट होता है सो आस्क मी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड राधे राधे।